हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी घर बैठे बैठे अपने बोरिंग से ब्लाउज को इस तरह का Wow! डिजाइनर लुक देना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फोटक्स ब्लाउज की कटिंग है, ये मैं पहले की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो जो ऊपर वाला पार्ट था उसको मैंने एज इट इज मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को एक साथ में पेस्ट कर लिया और फिर कट कर लिया। जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको भी मैंने ऐसे ही पहले रिवर्सिबल टेप के साथ में जो है दोनों फैब्रिक्स को आपस में पेस्ट कर लिया और फिर इस तरह से जो ड्राफ्टिंग कट की थी उसको रख के परफेक्टली कट कर लिया। जो बैक पार्ट है उसके लिए मेरे पास में जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम था, तो इस तरह से जो सेंटर है उसमें हम योक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ में मैं जो है पैच बनाकर और अटैच करूंगी। एक और चीज, जो भी यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक है उन सबको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को स्टिच करने के लिए जो मैंने टक्स की यहाँ पे मार्किंग की थी उस टक्स के अंदर मैंने इस तरह से 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए स्टिच किया है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जो टक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट तरह से स्टिच हो। जब हम इसको बैक साइड से स्टिच करेंगे तो हमारे पास जो गाइडलाइन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ में बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो शेयर करती हूँ कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड। और यहाँ मैं जो आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वो भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह से देखो ये स्टिच करने के बाद में अब हम इस टक्स को बैक साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पहले इनको पकड़ लेंगे और जो थ्रेड है उसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और फिर इसके बाहर से जो हमने अभी स्टिचिंग लगाई है उसकी बाहर की तरफ से हम इस पे स्टिच लगाएंगे। मैंने लाइट कलर का जो है थ्रेड इसलिए लिया है ताकि आपको विजिबल हो कि टक्स की जो स्टिचिंग है वो किस तरह से हो रही है। और आपको लेकिन इसका जो भी मैचिंग का फैब्रिक हो उसका मैचिंग का ही थ्रेड यहाँ पे लेना है। और इन ये जो टक्स है इनको डबल स्टिच करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आप पहनोगे तो वो जो टक्स होगा वो स्ट्रेच नहीं होगा, जिसकी वजह से जो थ्रेड है वो भी नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो है टक्स पर डबल स्टिच ही करना है, ठीक है। तो चारों टक्स को जो है मैंने सेम टेक्निक से बनाकर यहाँ पे रेडी किया है। जो ये वाली लाइन लगाई है ना मैंने स्टिचिंग की पहले वाली, उसके बाहर की तरफ से मैंने स्टिच किया है। अभी मैं आपको ये रख के दिखाती हूँ कि इसका जो पफ है वो कितना ज़्यादा अच्छा बना है। तो इसकी जो परफेक्ट कटिंग है इसकी वीडियो मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखना। इस तरह से ये परफेक्टली स्टिच होने के बाद में अभी जो नेक की मार्किंग है वो भी मैंने करके रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो नेक की मार्किंग है उसके बाहर की तरफ से यानी कि टक्स वाली साइड से यहाँ पे हम 0.25 इंच का गैप लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। और जो ये मार्किंग थी इसके ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो जो दोनों पीस है फ्रंट वाले उनको हमको इसी तरह से रेडी करना है। मैंने यहाँ पे कर लिया है और आप देखो इन दोनों को जो है यहीं पर आपको मैच करके भी देखना है कि ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं या नहीं। देखो यहाँ पे जो टक्स है वो भी आमने सामने बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं और जो उनकी लेंथ है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो उसको पहले जो ऊपर की तरफ आधा इंच इस तरह से बाहर निकाल लेंगे पॉइंट को और फिर इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पर भी डबल स्टिच ही लगाना है। अगर आप अपनी स्टिचिंग को मतलब डबल कर लेते हो ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये बिल्कुल खुलेगी भी नहीं इसकी सिलाई और इसकी फिनिशिंग जो आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे और अभी देखो बाहर की तरफ से भी ये कितना परफेक्टली जो है इसकी लुकिंग आ रही है, इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर अगर आप इसको फोल्डिंग वाला बना रहे हो तो आपको आधा इंच जो है इस तरह से लेना है। और अगर आप पलटने वाला बना रहे हो तो उसको आपको पहले ही पलट लेना है, उसके बाद में जो है बेल्ट को अटैच करना है। अब नीचे की तरफ बेल्ट अटैच करेंगे इस तरह से जो पट्टी होती है। तो 1.5 इंच की मैंने पट्टी यहाँ पर ली है और इस तरह से पहले आधे इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया, फिर टॉप स्टिच लगाया है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। राइट साइड जो है वो हुक की पट्टी आती है और लेफ्ट साइड में जो है वो आई की पट्टी आती है इस तरह से। तो जो मैंने नेक का पार्ट कट किया था ना उसी को यहाँ पे देखो ये डबल है, इसके अंदर लाइनिंग फैब्रिक भी है और मेन फैब्रिक जो है वो भी है, तो ये स्टिफ हो गया है। इसको मैंने 3 इंच चौड़ाई में लिया है और अब यहाँ पर आधा इंच बाहर निकाल के और आधे इंच का ही मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर रही हूँ। अगर आप हुक और आई की पट्टी मशीन पर बनाना चाहते हो तो उसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, आप जाकर वो देख सकते हो। अब इसको इस तरह से बाहर फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से आधा इंच पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और अब इसको पहले बाहर ले लेंगे और फिर पीछे आएंगे और यहाँ पे जो हमने पट्टी अटैच की है वहाँ तक इसको ओवरलैप करेंगे। अब जो नीचे की तरफ हमने आधे इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दिया था उसी के ऊपर हमको स्टिच लगाना है। अगर आप इस तरह से आई की पट्टी बनाते हो तो उसकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है, आप कभी बनाकर देखना। नीचे की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और जो इसका कॉर्नर है उसको भी हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो आप पिन की हेल्प से या सिज़र की हेल्प से इस तरह से कॉर्नर जो है उसको बाहर निकाल लेना। अब सिंपली जो हमने आधे इंच का मार्जिन फोल्ड किया था उसको ऐसे
फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर ही हमको स्टिच लगा लेना है। अगर आप इस तरह से स्टिचिंग करते हो ना तो बिल्कुल जो बुटीक वाली स्टिचिंग होती है वैसी आपकी स्टिचिंग होती है और फिनिशिंग भी बिल्कुल मस्त तरह की आती है। अगर आपने पहले कभी ऐसे नहीं किया तो अभी आप करके देखना। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इस तरह से हुक और आई की पट्टी बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे जो स्टिच लगाया था उसके 0.25 इंच बाहर से भी एक और स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे आपको फिर से इसको मैच करके देख लेना है और यहाँ से हम कट कर लेंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए मैं जो योक पार्ट है उसको पहले रेडी कर रही हूँ। तो लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मैंने ये वाली जो पाइपिंग आती है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, पहले इस तरह से अटैच करेंगे और फिर मेन फैब्रिक पे इसको रखेंगे और जो हमने स्टिच लगाया था सेम उसी स्टिच को फॉलो करते हुए इसमें अटैच करना है। अभी इसको ओपन करेंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस तरफ हम मार्जिन ले लेंगे और इसको टॉप स्टिच कर लेंगे और इसकी रॉन्ग साइड से ही ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ पे इसको स्टिच लगा रही हूँ, वो भी हाफ इंच के गैप से। इसकी जो लेंथ है आपको उतनी रखनी है जितनी आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके बैक में जो पट्टी है वो 5 इंच की है तो उसमें 1 इंच ऐड कर देना, 6 इंच की आप इसको जो है लंबाई में कट कर लेना। इस तरह से जो है दोनों तरफ से मैंने इसको जो बढ़िया तरह से स्टिच कर लिया है। साइड से मैंने एक और लाइन लगाई है इस तरह से और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको मैं यहाँ पे कट करूँगी। इसकी चौड़ाई हमको 5 इंच की रखनी थी तो मैंने 6 इंच की जो चौड़ाई है इसमें रखी है और जो भी साइड साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। सेंटर में एक लाइन बनाऊंगी और यहाँ से जो है 2 वी शेप बनाऊंगी इस तरह से। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन अगर फैब्रिक कम होता है ना तो आप इस तरह से भी अपना ब्लाउज जो है वो बना सकते हो। कई बार होता है कि बैक पार्ट में ना कपड़ा कम पड़ जाता है ना, तो आप पैच वगैरह बनाकर डिज़ाइन करके और फिर इसको अटैच कर सकते हो। तो इससे जो है ब्लाउज़ की जो लुकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और जो सिंपल ब्लाउज़ भी होता है ना तो वो डिज़ाइनर ब्लाउज़ की ही लुकिंग आपको देता है। अगर आप लेस वगैरह अटैच करते हो, थोड़ी-सी पाइपिंग वगैरह लगाते हो, तो आप सादा ब्लाउज़ को भी बहुत अच्छा-सा बना सकते हो, लुक दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आप देख रहे हो बहुत अ, सिंपल सी मैंने लेस यूज़ की है, लेकिन इसकी ब्लाउज़ की जो लुकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। अब हम जो बैक साइड वाला फैब्रिक है उसके मेन फैब्रिक पे मैंने इस तरह से जो है यहाँ पे भी पाइपिंग रख ली है। ये गोटा तो आपको बहुत ईज़िली आपको बाहर से मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग वगैरह भी अटैच कर सकते हो। इसके ऊपर अब मैंने जो लाइनिंग फैब्रिक था उसको रख लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको पैच अटैच करना है, तो इस पैच की राइट साइड और फैब्रिक की राइट साइड एक तरफ ही होनी चाहिए। नीचे की तरफ जो है मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप देख रहे हो स्टिच के ऊपर ही स्टिच मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अब यहाँ से जो है कॉर्नर को हम इस तरह से घुमा लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे और यहाँ से भी हम आधे इंच का ही मार्जिन रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आप और भी अलग-अलग तरह के ब्लाउज़ेज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो मैंने चैनल पे पहले भी अपलोड किया हुआ है और मैंने ब्लाउज़ेज़ की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो आप चाहो तो वहाँ पर भी आप बैक टू बैक ब्लाउज़ेज़ की वीडियोज़ देख सकते हो और जैसे प्रोफेशनल्स और डिज़ाइनर्स कटिंग वगैरह करते हैं, मैंने सेम वैसी ही टेक्निक्स आपको बताई हुई है। तो जैसे हमने पहले वाले फैब्रिक को रेडी किया था तो सेम दूसरे वाले फैब्रिक को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। पहले हम पाइपिंग अटैच करेंगे और फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे और उसको रखते हुए हम इसमें अटैच करेंगे। योक पार्ट को भी इसी तरह से यहाँ पे रख लेंगे और इसको पहले पिन से सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर जो है स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये ईज़ी रहेगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे चल रही है 100 डेज़ की फ्री स्टिचिंग सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डिज़ाइनर्स और प्रोफेशनल्स के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती है कटिंग और स्टिचिंग की, तो वो सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जिन्हें नहीं पता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर हिट करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख सको और सीख सको। अगर आप बाहर स्टिचिंग वगैरह सीखने जाते हो तो बहुत ज़्यादा अभी पैसे लग जाते हैं, 15,000 20,000, कई कोर्स तो ऐसे भी हैं जो 30,000 भी चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में सिखा रही हूँ। तो जो लोग घर बैठे बैठे फ्री में सीखना चाहते हैं और अपने आप और अपनी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अभी आप देख सकते हो मैंने जो है इस पूरे ब्लाउज़ के ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है ताकि जो पाइपिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरह से सेट हो जाए। अब जो साइड वाली जो स्टिचिंग है वो भी मैंने यहाँ पे लगा ली है, जो कि इंटरलॉक वाली सिलाई जिसको हम बोलते हैं, ताकि जब फैब्रिक को हम इसमें स्टिच करते हैं ना तो ये ऊपर नीचे जो है नहीं होता है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी आ रहा है उसको हम यहाँ से बिल्कुल कट कर लेंगे।
अब यहाँ पे बारी आती है टक्स लगाने की। तो जब हमने कटिंग की थी आपको याद होगा इस साइज़ के अंदर 5 इंच पर हमारा जो है टक्स पॉइंट आ रहा था और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन पहले तो ऊपर की तरफ बना लेंगे। अब देखो डार्ट पॉइंट 11 इंच पर है तो 10.5 पर ही हमको इसको टक्स को ख़त्म करना है। नीचे से हम सेम आधे इंच का ही यहाँ से जो है टक्स बनाएँगे और ये जो हम स्टिचिंग कर रहे हैं ना तो ये आपको डबल-डबल स्टिच करते जाना है। उससे लुकिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। स्पेशली जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है ना उसमें तो बहुत ही अच्छी जो है फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से जो है टक्स को भी बना लेंगे और ये जो बैक साइड है आप देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत सिंपल टेक्निक्स मैंने यूज़ करी है लेकिन फिर भी ये जो ब्लाउज़ है ये बहुत बढ़िया बनकर रेडी हुआ था। यहाँ पे जो शोल्डर है वो हम मैच कर लेंगे पहले जितना भी डिफ़रेंस आ रहा है तो उसको रख के और यहाँ से हम कट कर लेंगे। वैसे ये डिफ़रेंस नहीं आना चाहिए लेकिन क्योंकि हमारा जो बैक साइड में कपड़ा कम पड़ गया था इसीलिए हमारा ये डिफ़रेंस अभी आ गया है। तो शोल्डर को जॉइन करने के पहले आपको यहाँ पे जो है फ्रंट में पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ पे उरेप पट्टी जो है वो मैंने ली है और इसको भी किस तरह से लगाते हैं, इसमें पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं, बिल्कुल इनविजिबल तरह से, डोरी वाली किस तरह से लगाते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ में पहले शेयर की हुई है। तो अगर आप चाहें तो डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और सिंपली जो है इसको फ़ोल्ड करके बैक साइड में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जो दूसरी साइड है उसमें भी हमको इसी तरह से स्टिच करना है और फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। स्लीव्स को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पे भी देखो जो पाइपिंग है उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लेकिन पाइपिंग की जो राइट साइड है उसको मैंने फैब्रिक की राइट साइड पर ही फेस करके रखा है और आप जितनी शो कराना चाहते हो ना उतनी दूरी पर ही आपको यहाँ पे स्टिच करना है। अब लाइनिंग फैब्रिक ले लेंगे और इस तरह से रखेंगे लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो ये फ्रंट वाली साइड है वो लाइनिंग फैब्रिक पर भी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए। तो जो लाइन थी उसके ऊपर ही मैंने स्टिच किया है। अब मार्जिन को लाइनिंग की तरफ लेते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये करने से जो लाइनिंग होती है वो बाहर की तरफ नहीं आती है और इससे जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेंगे ताकि ये फैब्रिक अपनी जगह पर रहे, ये खसके ना, और जो इंटरलॉक वाली स्टिच है वो भी लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे किसी टॉपिक को लेके तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, वो भी बिल्कुल ईजी टेक्निक्स के साथ में। अब देखो स्लीव्स भी बहुत सिंपल लग रही थी तो इसमें भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं और जैसे मैंने योक में 2 वी शेप बनाए थे तो सेम यहाँ पर भी मैंने 2 वी शेप बनाए हैं और इनके ऊपर जो सिंपल बीजिया लेस होती है ना, ये समोसा लेस आपको कहीं से भी बहुत ईज़िली मिल जाएगी और इस तरह से जो है 2 लाइन बना लेंगे। आप चाहो तो किसी भी तरह का यहाँ पे स्लीव अगर डिज़ाइन करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपके साथ बिल्कुल सिंपल टेक्निक यूज़ की है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब जैसे ये सिंपल लेसेस है ना, ये ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप अपने जो डेली वियर के ब्लाउजेज़ होते हैं उनको भी आप है ना अगर इस तरह से स्टिच करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर लुक ही देता है। अब स्लीव्स को अटैच करने के लिए अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है, हमने शोल्डर अटैच कर लिए थे, इसका हम सेंटर इस तरह से निकाल लेंगे। देखो फ्रंट पार्ट में ना हम जो आर्मोल है उसको हम अंदर की तरफ से कट करते हैं तो इसलिए जो इसका सेंटर होता है वो आगे पीछे हो जाता है। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्लीव्स को अटैच करना होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, जो शोल्डर की जॉइनिंग वाली लाइन है वहीं पे स्लीव्स को अटैच करते हैं, जिससे पहनने के बाद में नेक जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि स्लीव को अटैच करने से पहले आपको जो मेन बॉडी का कपड़ा है उसका सेंटर आपको निकाल लेना है। सिंपल तरह से जैसे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्लीव्स को अटैच करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच किया है और ना तो मैंने कपड़े को खींचा है और ना ही मैंने स्लीव्स को खींचा है। जो डार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम सिंपली स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे जो स्टिच है इसको मैं डबल स्टिच कर रही हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जो भी थ्रेड्स आपको दिखते हैं ना साथ के साथ उनको कट कर लोगे तो ये फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये छोटी-छोटी ही ट्रिक्स होती है जिनको फॉलो करके डिज़ाइनर्स इतना अच्छी जो ड्रेसेस हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरह से लग गई हैं। अब जो है बारी आती है साइड फिटिंग की, तो इसमें भी है ना इंटरलॉक किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको आपको कट कर लेना है। अब नीचे की तरफ से हम यहाँ पे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो जो कपड़े हैं वो दोनों एक साथ में बराबर ही आने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी लुकिंग ख़राब हो जाती है।
यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लिया है, अब देखो मैं पहले ना राइट साइड से इसको स्टिच कर रही हूँ ताकि अंदर की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच का ही मार्जिन लिया है और स्लीव तक मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। अब जो थोड़े-थोड़े यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह निकल रहे हैं या फैब्रिक आ रहा है तो उसको भी हम कट कर लेंगे। और यही ट्रिक्स होती है जिससे डिज़ाइनर्स का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्रोफ़ेशनल लगता है। और जो घर में सिलाई वगैरह करते हैं, जो नज़रअंदाज़ करते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों को, तो उनमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो रॉन्ग साइड में हमको फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है और सिंपली जो भी आपके मेज़रमेंट थे वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। मोहरी का जो निशान था मैंने वो भी लगा लिया है। यहाँ पर जो पट्टी है इसके सेंटर में इसको रखेंगे और जो भी आपका अपर बस्ट का आ रहा है मार्किंग, वहाँ पे आपको इस तरह से लगा लेनी है। तो मेरी यहाँ पे 9.5 इंच पर आ रही है तो मैंने 9.5 इंच पे मार्क किया है। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। जो नीचे वेस्ट वाला पॉइंट है वहाँ पर भी इंच टेप को जो पट्टी हमने बनाई है हुकाई की उसके यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से जो है जहाँ भी आपका पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप इस तरह से मार्क कर लो और हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से पहले तो लाइन बना लेंगे, मार्किंग कर लेंगे और फिर इनको साथ में जो है स्टिच करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम आगे भी जो है न्यू-न्यू टेक्नीक के साथ में, ईज़ी टेक्नीक के साथ में आपके लिए वीडियोज़ बनाएँ। तो अगर आपके पास में इंटरलॉक की मशीन नहीं है ना, तो आप इस तरह से भी अगर स्टिच करते हो तो ये इंटरलॉक वाला ही लुक देती है। प्लस अंदर से भी अच्छी फिनिशिंग आती है और बाहर से भी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो नीचे का भी जो फैब्रिक है वो आपको इस तरह से बिल्कुल मिला लेना है, ये बिल्कुल भी ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए, तभी जो है ब्लाउज़ की लुकिंग अच्छी आती है। और इस तरह से जो है दोनों तरफ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो उसके लिए आप कमेंट्स करना। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। एक और चीज़ आप ये देखो इस ब्लाउज़ की फिनिशिंग जो है बाहर की तरफ से भी देख सकते हो कितनी परफेक्ट आई है। यहाँ पे जो भी स्टिच है बिल्कुल परफेक्टली लगा है। देखो यहाँ से ऊपर-नीचे भी कुछ नहीं हो रहा है। जो भी थ्रेड्स वगैरह हैं वो साथ के साथ कट कर लेना। ये वाला जो भी पॉइंट है वो भी आपका बिल्कुल मैच होना चाहिए। परफेक्टली जो सारी लाइन्स है एक दूसरे के ऊपर ही आनी चाहिए, तभी इसकी पहचान होती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना है।